वीरों से भी वीर होता है गोरखा। गोरखा ना तो डरता है, न झुकता है और ना ही युद्ध भूमि में पलटता है। गोरखा या तो युद्ध भूमि में जीतता है या लड़ते लड़ते शहीद होता है। गोरखा भारत की सेना का सम्मान है। इसके लहू में वीरता घुली हुई है। रेजिमेंट के जवानों में जो नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि भले ही नेपाल हो, लेकिन कर्म भूमि हिंदुस्तान है। लेकिन चीन की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर नेपाल के जवानों का संबंध कई दशकों पुराना है। गोरखा भारतीय सेना की शान है और कई युद्धों में अदम्य साहस का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यही वजह है कि चीन परेशान है। जब भी गोरखास की बात हो तो फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ की वो बात याद आ जाती है। फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने कहा था कि अगर कोई इंसान कहे कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा सैनिक है। चीन ये जानना चाहता है कि नेपाल के लोग अपनी सेना को छोड़कर भारत की सेना में क्यों शामिल होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इसके पीछे आर्थिक कारण है या फिर गौरवपूर्ण लंबा इतिहास और परंपरा है जिससे दोनों देश के लोग जुड़े हुए हैं? गोरखा रेजिमेंट की हिस्ट्री अगर इंडिया के साथ देखी जाए तो वो सन 1816 से शुरू होती है, जब एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी और ब्रिटिश जो थे वो नेपलीज के और गुरखास की जो वेलर थी, जो शौर्य था, उससे बहुत इम्प्रेस हुए थे। उसकी वजह से उन्होंने 1816 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए गुरखा बटालियंस की रेजिंग शुरू की थी। पोस्ट इंडिपेंडेंट जब भारत आज़ाद हुआ, इनमें से 6 गुरखा बटालियंस जो है इंडियन आर्मी के पास आई। समझना मुश्किल नहीं कि चीन बड़ी साजिश रच रहा है और ये साजिश सिर्फ एलएसी तक ही सीमित नहीं है। नेपाल में उसकी राजदूत हाओ यांकी सक्रिय है और काठमांडू में इसकी तैनाती का सबसे बड़ा मिशन भारत और नेपाल के सालों पुराने रिश्तों के बीच खटास पैदा करना है। चीन ये जानता है कि गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंटों में से एक है। करीब 60 से 80 हजार नेपाली गोरखा इस रेजिमेंट का हिस्सा है। हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक सेना में शामिल होते हैं। इनके शौर्य और वीरता की गाथा से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। 1962 की जंग हो या फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, हर मोर्चे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और यही वजह है कि चीन को ये गठजोड़ खटक रहा है। चीन की जो आजकल हरकतें हैं वो भारत के पड़ोसी देशों को किसी न किसी तरह से भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ किसी न किसी तरह उन पड़ोसी देशों को कमजोर करने की भी आर्थिक तौर पर कोशिश कर रहा है। अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल का जो मैक्सिमम उनका जो रेमिटेंस के दौरान जो पैसा आता है वो उनका एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। भारत से 1,30,000 करीब पूर्व सैनिक नेपाल में हैं जिनको भारत से पेंशन मिलता है। चीन नेपाल को किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। काठमांडू में चीन की राजदूत हाओ यांकी नेपाल के प्रधानमंत्री की संकट मोचक बनी हुई है। चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाई और अब वो लगान वसूल रहा है, भारत के खिलाफ खाई खोद रहा है। भारत और नेपाल के गोरखा सैनिकों का सदियों पुराना संबंध है। मौजूदा दौर में चीनी सेना एक साजिश के तहत नेपाली गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करना चाहती है। नेपाली सैनिकों ने कई युद्धों में भारतीय सेना को अहम जीत दिलाई है और ऐसे में दोनों सेनाओं के बीच में दरार डालने की कोशिश मुश्किल ही नामुमकिन है। कैमरामैन रविकांत के साथ मंजित नेगी, दिल्ली।